इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज है। जैसा कि सर ये निजी स्कूलों की मनमानी बहुत है, खासकर रामपुर वो शहर में तो चरम सीमा पर है, क्या सरकार का इसके प्रति कोई एक्शन होगा? अब हालांकि मनमानी भी है, उसके बावजूद भी एक आकर्षण, चाहे वो रामपुर की बात है चाहे पूरे प्रदेश की बात है, एक निजी क्षेत्र के प्रति ज़्यादा हो रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, इन सभी बातों को रोकने के लिए अलग से हमारा कमीशन है। तो इस तरह की शिकायत हो, कंप्लेंट, तो आप वहाँ पर भी मैं समझता हूँ अपनी बात रख सकते हैं, डायरेक्टली भी हमें बताया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कई कमियों के होने के बावजूद भी एक अट्रैक्शन फिर भी निजी क्षेत्र के प्रति रह रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पे, चाहे स्टाफ मुहैया करवाने की बात हो, अन्य सुविधाएं देने की बात हो, हर तरह से उसके लिए कृत संकल्प है। और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि और अच्छी तरीके से हमारे सरकारी क्षेत्र के स्कूल आगे चले। मानना है कि हालांकि पूरे भारतवर्ष का जो आपका एक मापदंड है, पैमाना है, उसके अनुसार हमारा जो स्टूडेंट और आपका टीचर रेशियो है काफ़ी अच्छा है। उदाहरण के तौर पे हर 12 या 13 बच्चों के पीछे आपके पास एक टीचर है। और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे यही मापदंड, ये पैरामीटर देखेंगे, वो 1:30 है। लेकिन उसमें एक असंतुलन है। जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र की बात की, जिसमें रामपुर भी शामिल है, मेरा चुनाव क्षेत्र भी शामिल है, आपका चंबा सिरमौर का क्षेत्र शामिल है। विशेषकर जो हमारे 5-6 जिले हैं, वहाँ पर काफ़ी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। के साथ हमने अपने चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, लगभग 6000 पोस्टों की सैंक्शन दी है। इसकी बैच वाइज रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका 6 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपके पीजीटी यानी लेक्चरर आपके स्कूल कैडर के पे 585 पोस्टें हैं, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइज कर दिए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ ही महीनों के अंदर, विशेषकर जैसे हमारा चयन आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा, जितनी भी रिक्तियां हमारे दूर दराज के फार फ्लंग पहाड़ी क्षेत्रों में है, इसको पूरा किया जा सके। वो आपके दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में रह जाते थे। कई जगह आपकी ये म्यूचुअल ट्रांसफर्स की भी एक प्रक्रिया चलती थी। कई आपके चाहे रामपुर की बात हो या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात हो, उपमंडल की बात हो, स्टेट कैपिटल की बात हो, शिमला की, आपस में ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के माध्यम से मैं समझता हूँ वो अपना पूरा कार्यकाल एक स्टेशन मतलब उसी शहर पे निकाल देते थे। और कई आपके ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र में, जैसे रामपुर का उदाहरण दे दिया, आपका काशापाट का इलाका, या मेरे चुनाव क्षेत्र का आपका शराजनी का इलाका है, टोटरा कुमार का इलाका है, वो बेचारे टीचर्स वहीं रह जाते थे। इन त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए नीति लाई गई है। 30 किलोमीटर के अंदर जो भी ट्रांसफ़र होगी वो एक ही ट्रांसफर मानी जाएगी। उसमें मैं समझता हूँ कोई भी उसमें ठहराव का जो एक छूट मिलती थी नहीं मिलेगी। आपका 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितनी बारी भी आप ट्रांसफ़र करेंगे वो एक ट्रांसफ़र मानी जाएगी। और वो इस सोच के साथ है कि सबको आपके शहर या जो आपके मैं समझता हूँ जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर आने का अवसर मिले। और एक तरह से जो एक म्यूचुअल का एक तरह का एक कॉकस माने या फिर एक जो एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है हर तरह से, उस पे विराम लगाने के लिए सरकार ने इस मंशा के साथ ये संशोधन लाया है। वो दिल्ली गए, उनको मैं ही वहाँ पर उनको छोड़ने में, जगत सिंह नेगी जी, मुकेश अग्निहोत्री जी सब वहाँ पर थे और सुबह में बात हुई। निरंतर मैं समझता हूँ उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से आप लाभ देखने को मिल रहा है। और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र वो हमारे बीच हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए पुनः अपने कार्यभार को संभालेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।